एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मैं जैसे कि मैं आई हुई हूँ अपने मायके, और आज मम्मी ने कराई थी पूजा, जो कि बाबा साहब की हमारे यहाँ होती है। गांव में सभी के यहाँ होती होगी, तो सभी कोई जानते होंगे जिनके भी घर में होती है। तो आज मैं आई थी अपने गांव मायके, तो वहीं मैं छत पे आ गई हूँ। देखिए, मतलब बारिश के मौसम में ना छत का व्यू इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा, चारों साइड हरियाली। तो मैं अभी छत में आई हूँ। सब दोपहर में पूजा थी, तो पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म करने के बाद और मैं दोपहर में आई थी घर से, मतलब ससुराल से इधर साइड। तो अभी आपको दिखाती हूँ एकदम, मतलब गांव में आके ना इतना ज़्यादा सुकून, चारों साइड हरियाली। आप भी देखिए पीछे कैसे, ये मेरे पीछे घर के सामने का व्यू है, जो कि एकदम हरियाली है चारों साइड और अच्छा भी लग रहा है। तो अभी मैं आज, और कल संडे था, प्रीति की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम लेती हूँ। उसके बाद फिर स्कूल वगैरह उसकी चालू हो जाएंगी, तो फिर आने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से मैं आ गई। हेलो एवरीवन, तो मुझे जाना था मायके, और मैं सुबह उठी तो गर्म पानी, जो कि मेरा रेगुलर रूटीन होता है, वो पी। उसके बाद मैंने करी अपनी शिव जी की पूजा, और पूजा वगैरह करने के बाद मैं चल दी मायके, क्योंकि मम्मी, जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ आपको, कि मम्मी ने बाबा साहब की पूजा कर रखी थी, तो वहाँ पे मुझे बुलाया था कि आ जाना। तो घर में आई थी कुछ सब्जियाँ जिनको मुझे धुलना था, जो मेरे घर के थोड़ा सा काम होते हैं सुबह के, वो मैं कर रही थी। बरसात के सीज़न में ना सब्जियां धुल के रखना, फिर उनको सुखा के फ्रीज़र में रखना होता है, क्योंकि ऐसे ही रख दे तो पहले से ही वो बहुत ज़्यादा गीली होती हैं, और फिर रखने से काफ़ी ज़्यादा सब्जियां पूरी ख़राब हो जाती हैं। तो जैसे ही सब्ज़ी आती है घर में, मैं पूरी उनको धुल देती हूँ और अलग अलग रख देती हूँ सूखने के लिए। जिसके बाद वो सूख जाती हैं, फिर ही फ्रिज में रखते हैं। और सब्ज़ी वगैरह काम धाम, थोड़ा सा खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने किया नाश्ता। तो आ जाया था समोसा घर में, और फिर आ गया मेरा भाई लेने। तो मैं चल दी मायके, 2 दिनों के लिए अपने मायके जा रही थी। तो ये मेरा कल और परसों का ब्लॉग है। मैं सैटरडे को गई थी मायके, और संडे को रह के आई थी, मतलब शाम को संडे को मैं आ गई थी। और आज आप लोगों के साथ मैं मंडे को अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और ये था कुछ चीज़ें जो कि मेरे भाई ने ख़रीदी थी, वो मुझे दिखा रहा था। और मायके में बैठ के चाय पीने का मज़ा बहुत ही अलग होता है। मतलब खुद बना के ना पीना, मतलब बनी बनाई मिल जाती है ना, तो सिर्फ ऐसा होता है सिर्फ मायके में कि आपको बनी बनाई चाय मिलेगी जाने के बाद। और मम्मी रहती है तो मम्मी तो हमेशा, और मेरी छोटी बहन है, तो वो भी मुझे अक्सर, मैं जैसे ही जाती हूँ तो वैसे ही वो मुझे हमेशा चाय बना के देगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ करता है कि कम से कम मायका है, तो मायके में जाने के बाद ऐसा मेरा स्वागत होता है। और फिर मम्मी लगाने लगी थी महावर मुझे। शाम का टाइम था, बड़ी मम्मी भी बैठी थी, और शाम के टाइम में सभी कोई बैठे थे, तो मम्मी मुझे पैर में महावर लगाने लगी। मतलब बारिश के मौसम में फिर सावन जब आ जाता है, तो थोड़ा बहुत कलर पैर में लगाना अच्छा भी लगा करता है, तो वही मम्मी मुझे लगा रही थी। और मम्मी का वैसे भी हमेशा का नियम है कि जैसे मैं वहाँ से आऊँगी या फिर वहाँ पे रुकूँगी, तो हमेशा मुझे आलता लगा के ही भेजती है। और ये मैं बना रही थी अपने लिए शाम की चाय, तो मैंने सोचा सबको मैं भी पिला दूँ चाय अपने हाथ की बना के। और तो चलिए, मैं आज आपको पूरा अपना होम टूर करवाती हूँ, मतलब अपने अपने घर का व्यू दिखाती हूँ बाहर छत का, जो कि मेरे मायके का है। मतलब हरियाली के टाइम में यहाँ इतना अच्छा लगता है। और शादी के पहले मतलब मेरा आधा टाइम तो छत में ही निकलता था, शाम का टाइम जो था, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे हरियाली हो जाती है चारों साइड। और काफ़ी टाइम बाद जाओ ना गाँव से, शहर से गाँव में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो मतलब मम्मी की एनिवर्सरी के बाद ही गई थी, तब पानी नहीं गिरा था, तो इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं थी। अभी बारिश के बाद से ना बहुत ज़्यादा हरियाली है, और ठंडक भी रहती है। एक फ्रेश हवा जो होती है ना, वो गांव में मिलती है, और बैठो तो काफ़ी सुकून सा लगता है। तो ये चारों साइड एकदम, जहाँ भी आप देखोगे तो हरियाली ही आपको दिखेगी, और चारों साइड घर हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं, बट अभी जब बारिश होगी तो और भी ज़्यादा इधर हरा, मतलब चारों साइड हो जाता है। और सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ब्लॉगिंग चालू कर दी और स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एमपी टेट वर्ग 2 का जो भी एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद से अभी मैंने फ़िलहाल 10-15 दिन से थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट की है, लेकिन उसका कोई ब्लॉग नहीं बनाया आप लोगों के साथ।
और अभी एमपीटेट वर्ग 2 का रिज़ल्ट भी नहीं आया है, क्योंकि अभी इसके बाद अभी महिला पर्यवेक्षक का जो कि महिला सुपरवाइज़र का था, तो आपने उसका कट ऑफ देख ही लिया है कि एक जनरल कैटेगरी के लोगों का क्या हाल हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है अपने वर्ग 2 से, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा, जब पोस्ट कम रहती हैं तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है और उसमें फिर कोई भी वैकेंसी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उम्मीद रखो कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। फिर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो मैंने अपना ब्लॉगिंग, जैसा कि सभी जानते हैं कि मेरा एक लाइफस्टाइल चैनल है, मैंने कोई स्टडी रिलेटेड पर्पस ऐसा कोई स्टडी चैनल नहीं बनाया था। जो कि मेरे लाइफ में होता है मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और रही बात एमपीटेट वर्ग 3 की, तो उसकी मतलब वर्ग 2 के बाद इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाने के बाद मुझे ना एमपीटेट वर्ग 3 की प्रिपरेशन करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि इतना कम वैकेंसी, फिर इतना ज़्यादा स्ट्रगल हाउसवाइफ होने के साथ में करो, फिर पोस्ट कम आती हैं, प्लस इतना दूर दूर सेंटर दे देता है ना कि इतना परेशानी होने के बाद कुछ मतलब नहीं निकलता। तो अभी मैं उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रही, फ़िलहाल मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि उसको चालू कर दूँ, बट मेरे अभी ऐसा चालू करने से कुछ होने वाला भी नहीं है। पोस्ट इंक्रीज़ हो, पोस्ट बढ़ें तो फिर ठीक भी है। अभी तो हालांकि एमपीटेट वर्ग 3 की कोई भी पोस्ट आई नहीं है, तो कुछ बोल भी नहीं सकते कितनी गवर्नमेंट निकालती है। फिर भी जो भी आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं वो भी सीएम राइस में मर्ज होने वाले हैं, ऐसा सभी कोई बोलते हैं, बट अभी कुछ फाइनल रिजल्ट किसी का गवर्नमेंट साइड से कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया हुआ है। तो मैं मायके से 2 दिन रहने के बाद आ भी गई। टीचर मैम? कौन सी मैम आपको अच्छी लगती है? टीचर अच्छी होती हैं। और सबसे अच्छी कौन सी मैम है? सुरभि मैम? कौन सी मैम? टीचर तो मैं टीचर को ही मैम बोलते हैं। कौन सी मैम सबसे अच्छी है?